चलिए आपको जयपुर से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने पदभार ग्रहण किया। आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। गांवों के संग अभियान जिस तरीके से उन्होंने चला रखा है, यही हमारी प्राथमिकता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम हो। कानून में कहीं अड़चने हो, नियमों में कहीं बदलाव करने की आवश्यकता हो तो हमारे एसडीएम साहब से पटवारी, तहसीलदार जी, गिरदावर, कई सारे अधिकारी ऐसी इस डिपार्टमेंट में चुनौतियां हैं कि कई पद खाली होने के बावजूद बखूबी निभा रहे हैं। उनको काश्तकारों की मांग के अनुसार जिला कलेक्टरों से कानून उनको यहाँ से अधिकार भी दिए हैं। कानून नियमों में बदलाव करके जो अड़चने आ रही उनको सही करके लोगों की मदद करने का काम ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसको अभी हम बखूबी निभा रहे हैं। अभी जहाँ तक मुझे विभाग मिला तो अभी मैं विभाग की जब रिव्यू मीटिंग करूँगा, कल हमारी मंत्रिपरिषद की मीटिंग थी, मुख्यमंत्री जी के जो डायरेक्शन दिए गए विभाग के बारे में, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम विभाग की रिव्यू मीटिंग करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ताकि अभी तुरंत में जनता के ज़्यादा भलाई के काम हो। कोरोना जैसी महामारी में कई काम रुके हुए थे, सारे आवागमन बंद था, पूरी देश और दुनिया जिस तरह तकलीफ में थी, उस समय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी राजस्थान में बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और उस चीज़ को पूरी दुनिया ने माना। WHO जिसके आदेश पे हम सब काम कर रहे थे, उन्होंने भी राजस्थान के काम को सराहा और उन्होंने अलग अलग जगह यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ कर्मचारी अधिकारियों ने उनकी वार रूम बनाकर की, मुख्यमंत्री जी ने उस चीज़ को सब जगह पूरी दुनिया में लागू किया, जिससे आज महामारी में कंट्रोल भी हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कई काम अटके थे, उनको प्रशासन गाँव के संग अभियान के माध्यम से किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता। आप देख रहे हो, मैं खुद एक कैंप में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जिस तरह भीड़ उमड़ कर आ रही, लोगों के अटके हुए काम हो रहे हैं। कैंप तो हर सरकारें लगाती आई है, पिछली बार भी हमने भी अशोक गहलोत जी की सरकार के समय भी लगे हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी लगे थे, लेकिन जितना नियमों में सरलीकरण इस बार के कैंपों में किया गया है तो 40-40 साल, 45-45 साल के ऐसे काम निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ा अच्छा काम किया कि प्री कैंप के माध्यम से इन्होंने जो जोर दिया उससे काम निकल कर आया। और दूसरा फॉलो कैंप, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। एक बार नहीं, 2 बार, जितनी बार हम करेंगे तो जो दर्ज रिकॉर्ड में हो गया, ताकि उस आदमी को राहत प्रदान हो, यही मकसद है, यही हमारी भी प्राथमिकताएं हैं। अभी हमारे जो कैंप चल रहे हैं, लगभग कुछ जिलों में चुनाव की वजह से लेट शुरू है तो लेट ख़त्म होंगे, तो हम जहाँ भी जाएंगे, हमारे विभाग के अधिकारी भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मुख्यमंत्री स्वयं औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, हर जिले में वो जा रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ औचक निरीक्षण भी करूँगा, देखूँगा, और जहाँ शिथिलता नियमों की करनी होगी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर जो फीडबैक आ रहा है नीचे से कार्यकर्ताओं से, उन सबको और सरलीकरण करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। चाय वाय नाश्ता है सब पहले, फिर आप लोगों से अलग कराएंगे और कहीं बदलाव की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। शासन गाँव के संग अभियान चल रहा है, उसमें कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आ रहे हैं, लग रही है शिकायतें, उसमें कई खामियां सामने आ रही है। देखो, भ्रष्टाचार के आरोप लगना अलग चीज है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने से कोई काम को नहीं रोकना चाहिए। मैं तो हमेशा इसके पक्ष में रहा हूँ कि भाई काम आरोप लगे, अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। बाकी आरोप लगाने तो कई तरह के लोग लगाते हैं, सच्चाईता होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, ऐसी भी है, उसके माध्यम से वो कार्रवाई करती है। फिर भी अभी प्रशासन गाँव के संग अभियान में मजमे आम में काम होते हैं। आम सभा, ग्राम सभा मैं समझता हूं, जहां पे तमाम विभाग के 22 विभाग के अधिकारी होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग होते हैं, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। फिर भी कोई ऐसी चीज होगी, पर्टिकुलर कोई चीज हो तो बताना, दिखाएंगे। बाकी मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे मजमे आम में कहीं ऐसी करप्शन की कोई आवे, और सब लोग इसको स्वीकार भी, आपको भी देखना चाहिए। जरूर, निश्चित रूप से आप जाएं कैंपों में, आप देखें कि भीड़ के साथ बैठ के काम कर रहे हैं लोग, बाग बैठ के निपटा रहे हैं। सारे जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद होते हैं, पक्ष विपक्ष, मीडिया, सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है, शिकायत आती है, तो उसको हम दिखवाएंगे। कोई पर्टिकुलर हो तो निश्चित रूप से बताना, बाकी कहीं गुंजाइश ऐसी चीज़ नहीं है।
राजस्व कर्मचारियों ने बहिष्कार के लिए कहा है, जिसमें नायब तहसीलदार वगैरह सब हैं, तो राजस्व कर्मचारियों से क्या बात हुई है आपकी सर? जी सर, एक बार दोबारा मैं राजस्व कर्मचारियों ने बहिष्कार के लिए कहा है, जिसमें नायब तहसीलदार वगैरह सब है, तो आपकी इनसे बातचीत हुई है राजस्व कर्मचारियों से? राजस्व कर्मचारी अधिकारियों से मेरी बात हुई, मेरे से मिलने आए, मुझे धन्यवाद देने आए थे। तहसीलदार जी यूनियन के सारे पदाधिकारी थे, नायब तहसीलदार यूनियन के पदाधिकारी थे, गिरधावर यूनियन के पदाधिकारी थे, कानून गौर पटवारी जी सारे यूनियन के पदाधिकारी थे। सबसे मेरा परिचय इतना नहीं था, लेकिन मुझे एक कटसी कॉल के हिसाब से घर पे भी आए थे, मेरे से बातचीत हुई थी। मुझे उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि हमारी सारी बैठ के मांगे लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। तो हमने कुछ, मैंने कहा भाई बहिष्कार की बात भी आई थी, उन्होंने कहा हम कहीं बहिष्कार नहीं करेंगे, मुझे ऐसा आश्वस्त करके गए हैं। और हमने तो बैठते ही सबसे पहले उन्हीं के समझौते वाली फाइल पे जो मेरे पास आई, तो पहला साइन ही मेरा उसी पे हुआ है। 2 साल की उनको छूट भी दी है। छूट देने के बाद उनको नायब तहसीलदारों को चार्ज देना, उनके प्रमोशन पाते वेतन, हेडों पे प्रमोशन, सारी चीज़ें हमने निकाली है। और देख के रिव्यू मीटिंग करेंगे, जिसमें उनको कतई निश्चिंत रहने की आवश्यकता है बिल्कुल, कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, जो समझौता हुआ वो पूरा लागू होगा। रामलाल जी, गहलोत सरकार की नई टीम बनी है, मिशन 2023 के लिए नई टीम किस तरीके से काम करेगी? देखो, जो जन घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, जो पहले बना रखा है, उसको एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट बना के मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में लेकर चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया। तमाम अधिकारी उसको काम कर रहे हैं। बजट घोषणाएं हैं, उनको हम बखूबी लागू करें। दूर दराज तक बैठे हुए लोगों को जो इसमें फायदे हैं वो सारे के सारे लोगों को मिले, उसकी अच्छी मॉनिटरिंग करके हम काम को करेंगे, पारदर्शिता जवाबदेही रखते हुए काम को करेंगे। रामलाल जाट कैबिनेट मंत्री, इनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री के मिशन 2023 के लिए ग्राउंड पे काम करेंगे और बिल्कुल जो दूर दराज तक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन रामकिशन के साथ मनीष चतुर्वेदी, A1 TV जयपुर।